तो दिखता है, लेकिन साथ में इनको आरएसएस के लोग भी दिखते हैं जो चिट्ठी लेके दिखा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बाकी जितने हमारे। किसकी जमीन है? हमारी जमीन है, हमारे बुजुर्गों की जमीन है। रजिस्ट्री कराए? बिल्कुल, रजिस्ट्री भी दिखा दें, कोर्ट में चले आप हमारे साथ। जमीन का रजिस्ट्री कोर्ट देगा, आपके पास नहीं है? बिल्कुल पूरा है, नक्शा है, पूरी रजिस्ट्री है की हमारे पास। हाँ ना? तो चलो ना कोर्ट में, तारीख आना हमारे साथ। आप बाइक खरीदोगे, बाइक का पेपर आप कोर्ट में रखोगे? खरीदा नहीं है, हमारा यहाँ बुजुर्गों की जमीन। इनके पास जमीन भी है, ये खरीदे भी नहीं है। कितना डिप्लोमेटिक बात ये खुद कर रहे हैं। अरे बुजुर्गों ने खरीदा, किसी ने तो खरीदा होगा सर। कौन सा बुजुर्गों की बात कर रहे हैं हम, आपको पता है? अल्लाह की बात कि ये जमीन आप कब से यहाँ पे हो? मैडम, हम तो यहीं पे पैदा हुए हैं। हम जब से यहाँ सही की आंसर है, हम यहीं पे पैदा हुए हैं। पैदा हुए हैं। मैं हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। तेरी चढ़ती जवानी मेरा पारा गोरी कि यहाँ पे 6-7 बच्चे। इतने बच्चे क्यों? रूम नहीं है, घर नहीं है, जगह नहीं है। हमारा अल्लाह दे रहा खाना को, तो हमें क्या टेंशन। अल्लाह घर क्यों नहीं देती आप? स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं भारत की राजनीति की कुछ हालचाल, लेटेस्ट न्यूज और कुछ नेताओं की वायरल फनी क्लिप। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक मेरी चुनौती भी सुन लीजिए। अच्छा, ठीक है। कि जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को। मैं चुनौती देती हूँ कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई आरक्षण के खिलाफ हैं। वो व्यक्ति जो मणिपुर से मुंबई तक जिसने यात्रा की, न्याय यात्रा की, न्याय मांगने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ है। झूठ बोलते हैं। बड़ा हरामी हो। शर्म नहीं आता है। मैं पूछता हूं कि बच्चा करना क्यों जरूरी है, बच्चा क्यों चाहिए, तो सब पहला जवाब आता है कि नहीं, वंश आगे नहीं बढ़ाना, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और मैं कहता हूं अरे वंश मतलब वंश आगे, मैं कोई चंद्रगुप्त मौर्य हूं? मेरे वंश का अचार डालेगी क्या दुनिया में? क्यों? मतलब और क्या, राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया, क्या मिला? आपका नाम क्या है? अरविंद खान। आप भी वकील हैं? हाँ, जूनियर हूँ, अभी ज्यादा साल नहीं हुआ, 2 साल हुए मात्र। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपने 5 साल अपने प्रैक्टिस की हुई, अभी 2 इयर्स, ओनली 2 इयर्स तो होगा। सीनियर वकील है, थोड़ा बेसिक सवाल। ये फंस गया। हम जाना नहीं। वकालत का सबसे बड़ा बेसिक है कि बेटा उसका कॉन्सेप्ट ये कि बेसिक आप क्या वर्किंग कर रहे हो, आप किस में, पहले क्रिमिनल में है, सिविल में है, आप क्लेम में है, फील्ड में है। सर मैडम, मैं तो अभी जूनियरशिप कर रही हूँ। किसमें है आप? अब मैं एसआर राज सर के साथ जूनियरशिप कर रही हूँ, अभी सिर्फ 2 साल हुए। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन से फील्ड की वकील? क्रिमिनल। क्रिमिनल? बड़ा क्रिमिनल यहाँ पर कोई वकील है तो 2-4 सवाल। क्रिमिनल में हम लोग को लड़ाइएगा नहीं? ओह गॉड, बहन डर गई, बहन डर गई। अब जब भी हमारे देश में इमरजेंसी आएगी, चाहे अनडिक्लेयर्ड आए चाहे डिक्लेयर्ड आए, जवाब दीजिए अजय आलोक जी। लड़ाई लड़ेंगे। आज भी हम इमरजेंसी के खिलाफ अजय आलोक जी 50 साल पहले की इमरजेंसी को याद इस वजह से करते हैं क्योंकि आपका मकसद है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से आई वॉश कर दें, उस पर आप लोग पर्दा डाल दें, लेकिन ये विपक्ष ये बात उठाता रहेगा। मुझे आश्चर्य लगता है जब आरजेडी या लालू प्रसाद यादव, जो इमरजेंसी के एक नायक थे, हीरो थे, अपनी बेटी का भी नाम मीसा रखा था इमरजेंसी के ही कारण प्रताड़ित होकर। इतनी लाठियां खाई, इतनी मार खाई, जेल में रही, उसके बावजूद भी आज उसी कांग्रेस पार्टी के गोद में बैठ के हमें ज्ञान दे रही है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। अभी 3 दिन पहले ही, ज्यादा दिन नहीं हुआ प्राची जी, 3 दिन पहले इस देश के प्रधानमंत्री को पॉकेट मार और नीतीश कुमार को अचेत मुख्यमंत्री कहा था। इमरजेंसी में कोई हिम्मत कर सकता था क्या? इतने डंडे मारते ना, इमरजेंसी के दौरान ये कहा होता
कि जो भी बची खुची हड्डियां थी वो भी टूट जाते। सही बात। एक सपाई और एक कांग्रेसी आपस में मिले तो दोनों बात कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेसी ने पूछा सपाई से, क्या? तुम हम पर कितना भरोसा करते हो? ठीक है। तो सपाई ने कहा जितना तुम हम पर विश्वास कर रहे हो। और अब कांग्रेसी ने जो जवाब दिया है ताली बजाना। बोला अच्छा, इसका मतलब है तुम भी हमारे साथ टाइम पास कर रहे हो। गठबंधन टूटेगा नहीं, पर उसका रूप बदलता जाएगा। अच्छा, पिछली बार 2 लड़के थे। इस बार 2 आदमी हो गए। अगली बार 2 बुजुर्गों का नारा आएगा। एक फार्मूला है सर जिससे आप भाजपा को हरा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। बदल। फार्मूला है तो सही। ये फार्मूला लगा के बीजेपी को हरा दीजिए। पर बीजेपी को हराने का एक ही तरीका है, राहुल जी को भाजपा ज्वाइन करा दीजिए। सही बात है, सही बात है। इमरजेंसी चाहे 2 दिन के लिए लागू की जाए या 2 महीने के लिए लागू की जाए या 2 साल के लिए लागू की जाए या 11 साल तक लागू रहे, इसको तो कोई किसी तरीके से इसको डिफेंड कर ही नहीं सकता। हमारे मतलब आपको मत सिखा। कम से कम इमरजेंसी के लिए राहुल गांधी ने 2021 मार्च में कहा था कि ये गलती हुई। अब आए ना लाइन पे। जब बीजेपी के लोग ये कहते हैं, जब आरएसएस के लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, तो मैं बाला साहब देवरस की इंदिरा गांधी के नाम एक चिट्ठी को मैं कोट करना चाहता हूँ। तो करना। बाला साहब देवरस आरएसएस बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे। खाओ माँ कसम। जब बाला साहब देवरस ने स्पष्ट तौर पे ये कहा था क्या कि इस आंदोलन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं पढ़ अगर कहिए तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ पूरी चिट्ठी। बहुत तेज हो रहा है। आशुतोष जी को काला अध्याय तो दिखता है, लेकिन साथ में इनको आरएसएस के लोग भी दिखते हैं जो चिट्ठी लेके दिखा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बाकी जितने हमारे युवा नेता थे उन लोग के बारे में नहीं बोलेंगे? सही पकड़े हैं। इमरजेंसी तो 50 साल पहले लगी थी, लेकिन आज की मानसिकता में क्या बदलाव हो गया पता नहीं। जब नेता विपक्ष और उसके पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान में जाके कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए, ये संविधान बचाना होता है? नहीं। जब नेता विपक्ष जाके विदेशों में बैठ के कहता है कि बड़ी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति भारत की डेमोक्रेसी में क्यों नहीं इंटरफेयर करती है, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप चुप क्यों है, तो क्या ये भारत का संविधान बचाना होता है? ये तो धोती खोल रहा है। जब एक लीडर ऑपोजिशन होकर आप कहते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, हमारा इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये संविधान बचाना होता है? उस पर बात नहीं करेंगे, चले जाएंगे बाला साहब देवरस पे। क्या बाला साहब देवरस उस वक्त क्या हुआ था? इमरजेंसी के बाद जनसंघ डिसॉल्व हो गया था, जनता पार्टी बनी थी। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए, आरएसएस कभी डायरेक्ट राजनीति में नहीं आया, जो आरएसएस को आप यहां कोट कर रहे हैं। बाला साहब देवरस ने ये किया तो वो किया, चिट्ठी लिखी। कम्युनिस्टों ने क्या किया था, उनका रोल जरा डिफाइन कीजिए। वो सब नहीं होगा क्योंकि ये डिबेट को डिफ्लेक्ट करना, लेकिन जो होगा नहीं। अब इसकी बोलती बंद हो। आज की युवा पीढ़ी, आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों की जो मानसिकता कल थी वो ही आज है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिन से थैंक यू, धन्यवाद। आपका वीडियो कैसा लगा? नए आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।